अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अयाज़ एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 सॉल्यूशन को, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम सिंगुलर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास है नंबर 1 वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ये वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन है और इस रिलेशन में कोई भी जो डेरिवेटिव है वो इन्वॉल्व नहीं होगा और ये ऐसा रिलेशन है कि ये रिलेशन और इस रिलेशन से जो हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं ये दोनों कोलेक्टिवली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी हम प्रॉपरली इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि दिस सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स not involving any derivative such that this relation and the derivatives obtained from it satisfy the given differential equation। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन होता है और इस रिलेशन में कोई भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा और ये ऐसा रिलेशन है कि अगर हम इस रिलेशन को और इसके कुछ डेरिवेटिव्स निकाल के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। अब हम इस रिलेशन से कितने डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं? तो डेरिवेटिव्स की तादाद जो है ये डिपेंड करती है डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर पे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर हमारे पास 2 है तो फिर हम इस रिलेशन से 2 डेरिवेटिव निकालेंगे और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 3 है तो फिर हम इस रिलेशन से 3 डेरिवेटिव्स निकालेंगे और वो रिलेशन और वो जो भी डेरिवेटिव्स हमने निकाले होंगे या जितने हमें चाहिए होंगे वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल है मेरे पास y इज इक्वल टू a cos x plus b sin x is a solution of differential equation। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इज़ अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y और dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी हम 1 और 2 को यूज़ करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स के तौर पे। ठीक है, तो हमने ये कहा एग्जांपल में कि दिस 1 विच इज़ y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, दिस 1 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ d2y और dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 कि 1 2 का सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि 1 2 का सोल्यूशन कैसे है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल। इक्वेशन 2 का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 है, तो इट मीन्स कि 1 से हमने 2 डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास 1 विच इज़ a cos x प्लस b sin x। तो मैं इसको ट्वाइसली डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइसली। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होगा dy और dx
इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ये तो बाहर आ जाएगा, और काज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस में स्टार्ट में लिख देता हूँ, और प्लस बी कांस्टेंट है बाहर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा काज एक्स। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव में इसका ले लेता हूँ, तो दिस इज़ माइनस ए, अब ये कांस्टेंट होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास होगा काज एक्स, और बी कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और काज एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस में स्टार्ट में लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 में इस y की जगह पे ये पुट करेंगे, और d2y और dx स्क्वायर की जगह पे ये रिज़ल्ट पुट करेंगे। तो मैं 2 की लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, तो हमारे पास है d2y और dx स्क्वायर प्लस y। ठीक है, अब हम इसमें पुट करते हैं, d2y और dx स्क्वायर हमारे पास है माइनस ए काज एक्स माइनस पी साइन एक्स, और प्लस y हमारे पास है, दिस y इज़ ए काज एक्स प्लस बी साइन एक्स, काज एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि माइनस ए काज एक्स प्लस ए काज एक्स कैंसिल, माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स कैंसिल, दिस इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ 2। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि दिस वन इज़ अ सोल्यूशन ऑफ 2। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आते हैं जनरल सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, जनरल सोल्यूशन ये ऐसा सोल्यूशन है कि जिसके अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होगा, यानी ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स as many arbitrary constants as the order of the equation is called general solution of differential equation। बेसिकली ये ऐसा solution है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर के बराबर होती है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, हम प्रूव कर चुके हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, एक है मेरे पास a, दूसरा है मेरे पास b। इट मीन्स इस सोल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की तादाद 2 है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या है, आर्डर भी 2 है। इट मीन्स कि दिस सोल्यूशन इज़ आल्सो जनरल सोल्यूशन ऑफ 2। तो हम ये कहेंगे इसके एग्जाम्पल में, कि एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे कि 1 इज़ अ general solution of 2। why? because it involves two arbitrary constants and also the order of the differential equation is 2। ठीक है, तो 1 जो है, ये 1 यही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जनरल सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये 1 जो है ये 2 का जनरल सोल्यूशन है। क्यों जनरल सोल्यूशन है? क्योंकि इस 1 के अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर है। सो इसलिए ये इसका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम आते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन, हाँ, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये ऐसा सोल्यूशन है जिसको हम जनरल सोल्यूशन से निकालते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन में सबसे पहली बात जो याद रखनी है, बेसिकली पर्टिकुलर सोल्यूशन को कहाँ से निकालते हैं? जनरल सोल्यूशन से। और किस तरह से निकालते हैं? जनरल सोल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी हैं, आपने इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे देनी है। तो हम डिफाइन करते हैं इसको, ए सोल्यूशन
obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constants is called a particular solution. It is also called the particular integral. ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल में मैं यही एग्जाम्पल इसमें ले रहा हूँ। ये मेरे पास हमने इसको पहले सॉल्यूशन प्रूव किया, फिर हमने इसको जनरल सॉल्यूशन प्रूव किया। अब यहाँ से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को ए और बी को कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, सपोज मैं ए को देता हूँ 4, ए को मैंने 4 रख लिया और बी को मैं 5 रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 4 है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी ना ए को, ए 4 है और बी 5 है। तो फिर हमारे पास ये 1 जो है ये कुछ इस तरह से होगा। ए हमारे पास होगा 4 cos x प्लस बी 5 sin x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हमारे पास होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का। इज आ particular solution of differential equation d2y our dx square plus y equal to 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आप इसको चेक भी कर सकते हैं ना, डेफिनेटली दिस इज़ अ सॉल्यूशन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसके 2 डेरिवेटिव्स लें, उनको यहाँ पे पुट करें, y की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन पुट करें, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज़ फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स ना हो, यानी जैसे ए और बी आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स थे, तो जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स ना हो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे 4 और 5 में आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स नहीं हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन ये ऐसा सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन आप इसको जनरल सॉल्यूशन से निकाल नहीं सकते। यानी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है लेकिन जनरल सॉल्यूशन से निकाला नहीं जा सकता। हम इसको डिफाइन करेंगे, ए सिंगुलर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। अब हम इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्केयर, वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्केयर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इज आ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx whole square minus x dy over dx plus y equal to 0। मैंने ये कहा कि ये जो y है ये इस इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, आप ये चेक भी कर सकते हैं ना, by substitution it can be seen that this y is a general solution of 1। आपने इसका एक डेरिवेटिव लेना है, फिर y और उस डेरिवेटिव को यहाँ पे पुट करना है, तो आपको ये इक्वेशन जो है ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स जो हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो c है ना हमारे पास, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जबकि इक्वेशन 1 का आर्डर भी एक है, तो आर्डर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तादाद बराबर है। इट मीन्स कि दिस सॉल्यूशन इज़ अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, पिछली वीडियो में एक बात आपने नोट करनी है। पिछली वीडियो में मैंने डिफ़ाइन किया था आर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री के लिए मैंने कहा था कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, उस डेफिनेशन को आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पे देखें, मेरे पास जो इस इक्वेशन है इसमें 2 बार 2 टर्म्स के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है।
ये भी मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, और हमने कहा था, और इट मीन्स के ऑर्डर इसका 1 है और ये लार्जेस्ट डेरिवेटिव या हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो पावर क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, ठीक है, डिग्री सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है और ये वाला भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हमारे पास डिग्री फिर 1 होगी या फिर 2 होगी, तो ये हमने देखना है, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन थी लिटरेचर में, वो डेफिनेशन भी आपको मिलती है और वो डेफिनेशन भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम उस डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन मिलेगी। तो मैं उस डेफिनेशन को एक दूसरी तरह से डिफ़ाइन करता हूँ जो कि ज़्यादा बेहतर है, और वो क्या है, डिग्री को हम डिफ़ाइन करेंगे, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड डिग्री, कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी हमारे पास। इट मीन्स कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव जो है वो 2 टर्म्स में, यानी सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 टर्म्स में अपीयर हो रहा हो और वही डेरिवेटिव लार्जेस्ट हाईएस्ट भी हो, तो वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर है, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर होगी वो फिर डिग्री होगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या है 2, जबकि यहाँ पे ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या है 1, तो ग्रेटेस्ट होंगे 2 है तो इसकी डिग्री फिर 2 होगी, ठीक है। ये था कंसेप्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर द सॉल्यूशन y is equal to cx minus c square, y is equal to cx minus c square represents a family of straight lines, a family of straight lines, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। वन लाइन फॉर ईच सी, यानी हमें हर सी के लिए एक लाइन मिलेगी, ठीक है। आप सी को 1 पुट करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, सी को आप 2 पुट करेंगे तो फिर एक दूसरी लाइन मिलेगी, सी को 3 पुट करेंगे तो एक तीसरी लाइन मिलेगी, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप सी को वेरिएट करना शुरू करेंगे ना, वेरी करना शुरू करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज़ देना शुरू करेंगे, तो जो जो हमें लाइन्स मिलेंगी वो अब जनरल सॉल्यूशन नहीं रहेंगी, बल्कि वो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। दीज आर पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, these are particular solutions। सी की एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगी, फिर सी की दूसरी वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको फिर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो फिर आपके पास एक और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये था जनरल सॉल्यूशन। जब आप सी को आप पुट करना शुरू करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ देना शुरू करेंगे, तो आपको जो जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अच्छा, सपोज अगर मैं c को, मेरे पास है y इज़ इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्केयर, सपोज यहाँ पे अगर मैं c को पुट कर लेता हूँ, या c को मैं ले लेता हूँ c इज़ इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से y इज़ इक्वल टू x माइनस 1। अब ये मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और अगर रफ स्केच इसका मैं बना लूँ, ठीक है, ये x एक्सेस, ये y, ये x प्राइम और ये y प्राइम, तो ये कुछ इस तरह से ड्रा होगा, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, दिस स्ट्रेट लाइन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें c इज इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग मिला। इस तरह C2 C3 के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आल्सो इफ वी पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 4 इन 1, अगर ये मैं 1 में पुट करूं तो ये भी 1 को सेटिस्फाई करेगा, इट आल्सो सेटिस्फाई 1। तो अगर ये 1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये 1 का सोल्यूशन हुआ ना। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 is also solution of 1, is also solution of 1। मैंने ये एक रिलेशन लिया और इस रिलेशन को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो इसने इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर दिया। जब इसने सेटिस्फाई किया तो हमें पता चला कि ये रिलेशन भी 1 का सॉल्यूशन है,
ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ना, दिस इज अ सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ वन, दिस इज अ सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ वन, दिस इज ए सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ वन। अच्छा, ये सिंगुलर सोल्यूशन वन का क्यों है, हमें कैसे पता चला कि ये वन का सिंगुलर सोल्यूशन है? तो हम सिंगुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन पे आते हैं कि हमने कहा था ऐसा सोल्यूशन जो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हमें ये मिलेगा, ठीक है, लेकिन जनरल सोल्यूशन से निकाला नहीं जा सकता। तो हमें ये पता चला कि ये y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्केयर, ये वन का जनरल सोल्यूशन है, और हमें ये भी पता है कि ये y इसका इक्वेशन वन का सोल्यूशन है। अब मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई हमारे पास c मौजूद है जिसको हम इस रिज़ल्ट में पुट करें एक्सप्रेशन में, तो हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 मिल जाए। अगर c की किसी ऐसी वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे पुट करने से अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 मिल जाता है, तो फिर ये हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर c की कोई भी हमारे पास ऐसी वैल्यू ना हो जिसको आप यहाँ पे पुट करें तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे देखें, ऐसी c की कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप यहाँ पे पुट करें तो आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 ये वाला सोल्यूशन मिले। तो इट मीन्स कि ऐसा सोल्यूशन जिसको आप जनरल सोल्यूशन से निकाल ना सकते हो और वह एग्जिस्ट भी करता हो, तो वो सोल्यूशन क्या होगा फिर? सिंगुलर सोल्यूशन। तो दिस इज अ सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ वन सिंस वी कैन नॉट obtain it from y is equal to cx minus c square by choosing a suitable c, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन जो था, ये हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको एक टॉपिक करवाऊंगा, एंड दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखेंगे और फिर बेशुमार एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टे विद मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।